फाइल करते हैं कि आप जो भी चीज़ नई से नई लाएं तो उसमें जिद्दत लाएं, और ये लाते भी हैं। इनकी बड़ी ये रिसर्च करते हैं, जब भी कोई चीज़ नई है बनाने जाते हैं तो उस पर बड़ा ये अच्छा ये इनका जो है ना, जब भी इनका कोई डिज़ाइन देखेंगे वो डिफरेंट पाएंगे। जब भी इनका कोई नया जो भी नई प्रोजेक्ट आएगा वो पहले से डिफरेंट होगा और पहले से अच्छा होगा। तो मेरी बड़ी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं इनके साथ कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, कराची में भी उसी तरह कामयाब करे जिस तरह ये लाहौर में कामयाब है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आपका होस्ट अली इम्तियाज़ प्रॉपर्टी एक्सचेंज बैरिया टाउन कराची से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व्यूवर, जिस तरह मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि बहरिया टाउन कराची के अंदर एक बहुत बड़ा बिल्डर जो है इन होने जा रहा है, जिसने लाहौर बहरिया टाउन के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और 17 से 18 प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं, जिसमें से 11 से 12 प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर चुके हैं और बाकी उनके जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो अब बहरिया टाउन कराची के अंदर भी क्यू लिंक्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी आज ब्रीफिंग सेरेमनी थी और जिसके रिप्रेजेंटेटिव थे शाहिद महमूद कुरैशी साहब, जिन्होंने आज इसकी ब्रीफिंग सेरेमनी को उन्होंने लॉन्च किया और उन्होंने यहाँ पे तफसीलन बताया कि किस तरह प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें आएंगी। तो मैं वो आपके साथ डिटेल में सारी शेयर करता हूँ। ये पहला प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है ना, ये इंशाल्लाह विद इन ईयर ये 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स और भी शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी पाइपलाइन में और जो डिस्कशन हमारी हो चुकी है। ये टाइम है, इस टाइम से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल कि साल 2 साल में कोई ऐसी जगह अवेलेबल हो ये इन प्रीसेंट्स में जो आपको जिस पे आप अपना कोई कारोबार कर सके, क्योंकि सारी ये फिल हो जानी है। क्योंकि अभी जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी है, जिस तरीके से अभी सेल परचेज जारी है, मेरा नहीं ख्याल कि लोकेशंस जो है ना अभी ये मैटर करती हैं। और हम चाहते हैं कि अच्छे लोग आएँ और अच्छे बिल्डर्स आएँ और बैरियर को 4 चांद लगे। क्यू लिंक्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर यहाँ पे काम करने जा रहा है। क्यू लिंक्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर जिस प्रोजेक्ट के ऊपर प्लॉट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है वो मेन जिना एवेन्यू की बैक साइड के ऊपर है और बिल्कुल मेन गेट से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर लोकेशन इसकी आ रही है। और ये जैस्मीन ग्रैंड मॉल के नाम से लॉन्च होने जा रहा है और बड़ी प्लानिंग के साथ इसको क्यू लिंक्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर लॉन्च करने जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग इसमें की गई है और चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके के साथ डिफ़ाइन किया जा रहा है। अगर हम बेसमेंट की बात करें, बेसमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा असलम सुपर मार्केट के नाम से स्टोर बनाया जाएगा। ये क्यू लिंक्स का अपना ब्रांड है और इंशाल्लाह ये असलम सुपर मार्केट प्रॉपर यहाँ के पे काम करेगा। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर ब्रांड गैलरिया के नाम पे ये डिज़ाइन किया गया है। जिस तरह डिफरेंट हम मॉल्स देख रहे हैं या कोई भी किसी भी हम मॉल में एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें ग्राउंड और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर डिफरेंट ब्रांड्स नज़र आते हैं, जिसमें आउटलेट्स शॉप्स होती हैं, गैलरी होती हैं और डिफरेंट चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती हैं। इस तरह अगर थर्ड फ्लोर की बात करें तो थर्ड फ्लोर के ऊपर वेडिंग गैलरिया डिज़ाइन किया गया है। जैस्मीन ग्रैंड मॉल के अंदर वेडिंग गैलरिया बनाया जाएगा। शादी के रिलेटेड जितनी भी शॉपिंग है और दूसरे आउटलेट हैं वो थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है ना वो डिज़ाइन किए गए हैं। इस तरह अगर हम फोर्थ फ्लोर की बात करें तो फोर्थ फ्लोर के ऊपर किड्स गैलरिया बनाया गया है। मतलब कि आप थर्ड फ्लोर के ऊपर अपनी शॉपिंग करें और फोर्थ फ्लोर के ऊपर आप बच्चों की शॉपिंग करें। तो इसको बड़े प्रॉपर तरीके के साथ क्यू लिंक्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर ने डिज़ाइन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा और इंशाल्लाह जब इसकी लॉन्चिंग प्राइजेज़ आएंगी तो हम वो भी आपके साथ डिटेल में इंशाल्लाह शेयर करेंगे। 5th और 6th फ्लोर की अगर हम बात करें तो 5th और 6th फ्लोर के अंदर हमें आईटी की शॉप्स देखने को मिलेंगी। आईटी की शॉप्स मींस हमें मोबाइल मार्केट, जैसे हम किसी भी शॉप्स पे जाते हैं तो हमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही डिफरेंट मोबाइल शॉप्स नज़र आ जाती हैं। मतलब उसको वेल मेंटेन नहीं किया जाता, लेकिन जो क्यू लिंक्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर इसको बनाने जा रहा है तो इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है ना वेल मेंटेन किया गया है और इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो एक प्री लॉन्च प्राइजेस की तरफ इंशाल्लाह ये मूव होने जा रहे हैं। इसके अंदर जो प्लानिंग, जो डेवलपमेंट और जो रिसर्च हमने की उसी का पूरा यानी जो मवाद था वो लेके हम इंशाल्लाह कराची जो जैस्मीन मॉल बन रहा है उसके अंदर आए हैं। उसकी बेसमेंट के अंदर हमारा एक ब्रांड है असलम सुपर मार्केट, जो हम बहुत कामयाबी से चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर के अंदर 5 ब्रांचेज उसकी हैं। उसकी बेसमेंट के अंदर असलम सुपर मार्केट बनेगी और उसके ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर ब्रांड्स गैलरिया, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि
इन फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर पे आप जगह ऑफर करते हैं तो चूंकि रेंट की कॉस्ट उनको अफोर्ड नहीं होती, तो उनको फिर स्पेसेस चाहिए होती हैं जो मुनासिब साइज के अंदर मिलें, लेकिन एक छत के नीचे बहुत सारी शॉप्स हों। यानी अगर मोबाइल की, आईटी की आप अगर शॉप्स इंडिपेंडेंट बना दें अलग अलग, तो उनको कामयाबी नहीं मिलती कभी भी। तो हम इंशाल्लाह यहाँ भी 5th और 6th फ्लोर के ऊपर हमारी आईटी मार्केट आ रही है। 7th फ्लोर के ऊपर आप देखेंगे इंशाल्लाह प्ले लैंड और फूड कोर्ट, जो कि कंपनी हमेशा खुद रन करती है। आप किसी सोसाइटी में चले जाएं, गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में चले जाएं, डीएचए के किसी प्रोजेक्ट में चले जाएं, हमेशा बैक साइड से जंग आलूद होंगे। मैं गारंटी करता हूँ कि बहरिया टाउन का कोई रोड साइन बैक साइड से जंग आलूद होने से पहले पेंट हुआ होता है। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन डिटेल के अंदर जो मैनेजमेंट काम कर रही हो, आप सोचें कि वो कैसे आपकी बड़ी चीज़ें उनको नहीं मेंटेन करें। अभी इसकी प्राइजेज जो है वो लॉन्च नहीं हुई। अगर हम इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट की बात करें कि प्रीवियस प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी हैं, तो प्रीवियस प्रोजेक्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनका जो प्लान होता है वो बहुत एक रीज़नेबल प्लान के मुताबिक आता है, जिसमें डाउन पेमेंट बहुत कम होती है, इंस्टॉलमेंट बहुत छोटी होती है। मेन क्लाइंट के लिए मसला यही होता है कि वो डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और इंस्टॉलमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि क्लाइंट के बजट में नहीं आती और वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। और यहाँ पे इंशाल्लाह यूनिट्स जो हैं वो बहुत छोटे साइज़ के दिए जाएंगे, जो कि हर बंदे के अफोर्डेबल बजट में आएंगे इंशाल्लाह। और एक प्लस पॉइंट इनका ये है कि ये अगर कोई बंदा फुल पेमेंट करता है तो किस्तों के ऊपर जो है ना वो कोई डिस्काउंट ये नहीं करते। अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो फुल पेमेंट पे आपको ये ख़ुद से रेंट पे करते हैं। मींस अगर 3 साल में बिल्डिंग बननी है तो 3 साल तक आपको क्यू लिंक्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर रेंट भी प्रोवाइड करेगा अगर आप फुल पेमेंट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम बहरिया टाउन कराची में बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन क्यू लिंक्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर इन बिल्डर से डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ, वेल मेंटेन तरीके के साथ इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। और इंशाल्लाह जब ये लॉन्चिंग प्राइस पे आएगा इंशाल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इसकी बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना इंशाल्लाह हम इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। हम इसके सेल पार्टनर भी हैं, प्रॉपर्टी एक्सचेंज हम इसके सेल पार्टनर हैं। आपने कोई भी फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, नीचे स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होती है हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि मेरे जो नए कस्टमर्स, नए व्यूवर्स जो हमारी वीडियो देख रहे होते हैं, उनसे यही एक रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचाई जा सके। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। यानी इस तरह की जितनी बड़ी स्पेसेस हैं, यानी ये पूरा कमर्शियल प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, जैसे आप देखा होगा पार्किंग का थोड़ा सा इशू चल रहा है ऑलरेडी, माशाल्लाह इतना ज़्यादा रश होता है। तो हमने ये कोशिश की कि अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल मिक्स करेंगे तो हमें पार्किंग प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि हमारी अपनी रिसर्च के मुताबिक कमर्शियल कस्टमर जब आता है तो वो घंटा 2 घंटे शॉपिंग के बाद चला जाता है, जबकि अपार्टमेंट की या ऑफिस की जो पार्किंग है वो मुस्तकिल रहती है। जैसे ओपन हुआ है सुबह से लेकर शाम तक उसने पार्किंग ऑक्यूपाई करनी है। तो कमर्शियल बिल्डिंग को मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हम कमर्शियल यूज़ करें, रेजिडेंशियल को रेजिडेंशियल के तौर पे इस्तेमाल करें, और अगर मिक्स यूज़ बिल्डिंग है तो उसके लिए फिर पार्किंग का जो डिमांड है उसके मुताबिक पूरी करें। तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि जिस तरह बहरिया टाउन अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, चूँकि हम भी हिस्सा हैं, हम भी एक ज़र्रा हैं बहरिया टाउन के साथ जो मिल के तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम भी अपनी चीज़ों में इसी तरह चीज़ों का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह।